Hello guys. So today we are going to discuss about the basic Kubernetes command. So उससे पहले हमने क्या किया है, एक हमने क्लस्टर बना लिया है। क्लस्टर में मैंने क्या किया है, दो मेरे पास VM है। मैंने कमांड चला दिया kubectl get pod। उससे पहले मैंने कमांड चला दिया kubectl get node। तो मेरे पास मेरे क्लस्टर में क्या दो नोड हैं, एक मेरा मास्टर नोड है और दूसरा मेरा वर्कर नोड है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इनकी आईपी क्या है, इन नोड्स की आईपी क्या है। तो मैंने पहला जो कमांड कुबरनेटिस का चला दिया, वो क्या चला दिया, kubectl get node -o वाइट। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि मेरे पास जो मेरा मास्टर नोड है उसकी आईपी क्या है, जो मेरे पास वर्कर नोड है उसकी आईपी ये है। उसमें जो ओएस मैंने यूज़ किया है वो सेंटोस लिया है मैंने। नाउ मेरे पास सबसे पहले जो मैं पोर्ट बेसिक पोर्ट बनाता हूँ उसके लिए कमांड क्या होता है, kubectl रन। मेरे पोर्ट का नाम, सपोज मेरे पोर्ट का नाम मैंने लिख दिया पोर्ट 1। किससे बना रहा हूँ, किस इमेज का यूज़ करके बना रहा हूँ, तो मैंने लिखा इमेज इक्वल टू, सपोज मैंने जो मैं इमेज यूज़ करने जा रहा हूँ वो कोई रेडिस की इमेज है। हिट एंटर किया तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक पोर्ट क्रिएट हो गया। मैंने कमांड चला दिया kubectl get पोर्ट, तो कह रहा है कि आपके पास कोई एक पोर्ट है जो 8 सेकेंड पहले आपने बना दिया। मैंने कहा इस पोर्ट की आईपी क्या है, मेरी रिक्वायरीज थी इस पोर्ट की आईपी क्या है। मैंने कमांड चला दिया kubectl get port -o वाइट। मैंने कमांड चला दिया kubectl get port -white। तो उसमें क्या दिख रहा है कि मेरे जो पोर्ट की आईपी बनी क्या बनी, मेरा पोर्ट कौन से नोड पे है, तो कौन से नोड पे है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आके आपको दिखाऊं तो मेरा जो पोर्ट की जो आईपी है कौन से पोर्ट पे है, इस नोड पे मेरा पोर्ट बना हुआ है। सेकेंड, मुझे पोर्ट बना कैसे है, अभी तक की जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास कुछ मास्टर नोड की सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले उसमें एपीआई होगा, उसके बाद ईटीसीडी होगा, फिर शेड्यूलर होगा, फिर कंट्रोलर होगा। मैंने कमांड चला दिया kubectl डिस्क्राइब पोर्ट और मेरे पोर्ट का नाम क्या था, POT1। हिट एंटर किया तो मेरे पास इस पोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैंने कमांड चला दिया। मेरे पोर्ट का नाम क्या है, मेरे नेम स्पेस का नाम क्या है। ये नेम स्पेस क्या चीज़ है, आगे वी विल डिस्कस। मेरा नोड की आईपी क्या है, प्लस कौन से वर्कर नोड पे बना हुआ है, टाइम स्टम्प क्या है। उसके बाद नीचे आओ तो कुछ ऑटोमेशन होता है, ये भी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आईपी क्या है मेरे पोर्ट की, प्लस मेरे पोर्ट के अंदर कुछ कंटेनर हैं क्या, अगर कंटेनर है तो कंटेनर की आईडी क्या है। अब ये पोर्ट और कंटेनर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि मेरे पोर्ट के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं और उन कंटेनर्स के अंदर बेसिकली हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन चलता है। तो पोर्ट कुछ नहीं है, एक टाइप का होल्डर है। इनसाइड दिस पोर्ट देयर से मल्टीपल कंटेनर। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, वी विल डिस्कस अहेड। उस कंटेनर को बनाने के लिए मेरे पास इमेज कौन सी है, ये है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जो हमारे काम की चीज़ अभी के लिए थी वो क्या थी, मुझे इवेंट चेक करने थे कि ये जो पॉड बना है कैसे बना है। मैंने क्या किया, देखा कि कुछ शेड्यूलर ने शेड्यूल किया है, कहाँ पे जाओ, इस आईपी पे जाओ और जाके वहाँ पे क्या करो, कंटेनर बनाओ जाके। मैं वापस और मैंने आगे देखा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा शेड्यूलर ने जब किया होगा तो कहीं ना कहीं बैकेंड में कंट्रोलर के पास गया होगा, कंट्रोलर ने क्या किया होगा, क्यूबलेट के पास गया होगा और क्यूबलेट क्या कर रहा है, जो भी वर्कर नोड था, कौन सा वर्कर नोड, 116 वाला,
यहाँ पे गया होगा, इसके रिस्पेक्ट में उसने क्या की होगी, एक इमेज पुश की है जिसका नाम क्या है, रेडिस। इमेज सक्सेसफुली पुल्ड हो गई, उसके बाद उसने क्या दिखा दिया कि हाँ इमेज आपकी पुल्ड हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, एक पॉड बना दिया, पॉड बनाने के लिए क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, POD1 है। और उसके बाद उस पॉड को उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो मेरे जितने भी इवेंट होते हैं प्लस मेरे पॉड के अंदर का जितना भी डाटा होता है वो हम लोग कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्यूब सीरियल डिस्क्राइब पॉड कमांड से देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा कमांड चला दिया kubectl get pod kubectl run, सॉरी kubectl run, और मैं एक पॉड कर रहा हूँ जिसका नाम है pod2, और हाइफन इमेज का जो मैंने नाम दिया है इस बार मैंने क्या दे दिया है, nginx दे दिया है। nginx की स्पेलिंग बेसिकली ये होती है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा पॉड क्रिएट करने जा रहा हूँ जो मार्केट में या कहीं पे इमेज ना तो मेरे पास लोकल इमेज है ना तो मेरे पास वो मार्केट में भी इमेज है। मैंने हिट इंटर किया तो उसने क्या बोला, आज भी मेरा पॉड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। मैंने कमांड चला दिया kubectl get pod, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक पॉड जो मेरा pod1 था वो तो पहले से चल रहा है 4 मिनट 6 सेकेंड पहले से, लेकिन दूसरा पॉड, मेरा पॉड तो बन गया है लेकिन वो अप नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा क्या इशू हो सकता है, तो मैंने क्या कमांड चला दिया kubectl describe, मैंने कौन सा कमांड चला दिया, kubectl, मैंने कमांड चला दिया kubectl describe pod, तो मैं क्या देख रहा हूँ, शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया, कंट्रोलर ने नोड पे लेके आ गया, क्यूबलेट ने भी चला दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसने तो सक्सेसफुली क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। लेकिन जब वो इमेज को पुल कर रहा है, कौन, हमारा डॉकर इंजन इमेज को पुल कर रहा है, तो क्या कर नहीं पा रहा है, पुल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई इमेज ना तो मेरे लोकल डॉकर डॉकर में थी और ना ही मेरे पास कहाँ थी, सिस्टम पे थी। इसलिए मेरा पोर्ट क्या नहीं हो पा रहा है, मेरा पोर्ट क्या हो नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है। मैं वापस गया, मैंने क्या किया, तीसरा पोर्ट बना दिया, मैंने तीसरा पोर्ट बना दिया, इस पोर्ट का नाम मैंने 3 दे दिया, और आज मैंने स्पेलिंग इसकी सही कर दी। मैंने क्या कर दिया, हिट इंटर किया, तो आज भी क्या बोल रहा है, मेरा पोर्ट बन गया। और मैं kubectl get कमांड से देखता हूँ तो क्या कह रहा है, कंटेनर क्रिएट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बैकएंड में क्या हो रहा होगा, इमेज पुल कर रहा होगा। पुल करने के बाद वो क्या करेगा, सक्सेसफुली पुल्ड होने के बाद कंटेनर क्रिएट करेगा, देन उसको स्टार्ट करके क्या दे देगा, दे देगा। ये दोनों के दोनों क्या आ गए, पोर्ट 3 मेरा क्या आ गया, रनिंग आ गया। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरा पोर्ट क्या हुआ कि सक्सेसफुली आज इसने क्या किया था, शेड्यूल किया था। शेड्यूल करने के बाद nginx पुल की थी, पुल करने के बाद क्रिएट किया था, और क्रिएट करने के बाद उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो आपसे जो पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से अपन बात करें कि इंटरव्यू में जो रिकॉर्डिंग कुबरनेटिस से क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कुबरनेटिस क्या होता है, नेक्स्ट कुबरनेटिस की बेसिक सर्विसेज क्या होती हैं, लाइक क्यूब एपीआई क्या होता है, एटीसीडी क्या होता है, शेड्यूलर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, क्यूबलेट क्या होता है। इंटरव्यूअर आपसे ये आस्क करता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन द टर्म्स ऑफ कमांड कि मुझे पोर्ट के अंदर इवेंट चेक करना है, मुझे किसी पोर्ट के इवेंट चेक करने हैं, तो कौन सा कमांड, तो बेसिकली kubectl का इवेंट चेक करना तो kubectl गेट पोर्ट चला देंगे। अगर पोर्ट के इवेंट चेक करना है, मेरे पास एक और आता है कमांड, मैंने चला दिया kubectl गेट इवेंट, तो मेरे क्लस्टर में जितने भी इवेंट हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन कौन से कमांड से मिलेगी, मुझे इस कमांड से मिलेगी मेरे। क्लियर है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि सिर्फ मुझे पॉड के इवेंट चाहिए, तो मैंने कौन सा कमांड चला दिया, डिस्क्राइब कमांड चला दिया, तो उसने क्या कर दिया मेरा, सिर्फ मेरे पॉड के अंदर का इवेंट सिर्फ दे दिया।
नेक्स्ट मुझसे पूछा जाता है कि ये बताओ मुझे पोर्ट के अंदर जाना है, मतलब मुझे पोर्ट के अंदर लॉगिन करना है, तो मैंने कमांड चला दिया kubectl गेट पोर्ट, पहले चला दिया kubectl गेट पोर्ट, अगर पीओ भी लिख दोगे तो भी काम करेगा, कोई इशू नहीं। उससे पूछा गया कि मुझे किसी भी पोर्ट के अंदर जाके बताओ, तो मैंने पोर्ट के अंदर जाने के लिए मैंने कमांड चला दिया क्यूब एग्जीक्यूट करो इंटरेक्ट करो विद टर्मिनल, और मैंने एक नाम दे दिया मेरे पोर्ट का, सपोज नाम था POT1 था, इसमें मुझे जाना था, और मुझे एक प्रोसेस देना पड़ता है जिसको मैं बिट बेस भी बोलता हूँ, बेस भी बोलता हूँ, वो देना पड़ता है। तो मैंने क्या कर दिया, कहाँ पे आ गया, मैं पोर्ट के अंदर आ गया। सो ये बेसिकली मेरे कुछ बेसिक कमांड थे अबाउट द कुबरनेटिस। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपको, मैंने यहाँ से एग्जिट कर लिया। अब मुझे आपको बताना है कि हमारे पास जो मेरा एपीआई होता है वो बेसिकली दो टाइप से रीड करता है डाटा। जो हमारे इंस्ट्रक्शन लेता है, जो यूजर इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको दो टाइप से वो लेता है। पहला इंस्ट्रक्शन बाया कमांड मेथड, अगर मुझे कोई पोर्ट बनाना है तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैंने क्या कमांड चला दिया kubectl, यहाँ पे मैंने कमांड लिख दिया 4, और मैंने क्या कर दिया, हिट इंटर कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, एक पोर्ट बना दिया। इट मीन्स दिस इज माई कमांड मेथड। मैं अगर कोई पोर्ट बनाना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कमांड मेथड के थ्रू जा रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा जो मेथड आता है एपीआई, सेकेंड मेथड जो मेरा लेता है उसको मैं बोलता हूँ फाइल मेथड। अब ये फाइल बनती कैसे है, मैंने फिर से कमांड चला दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, और 5 लिखने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ड्राई रन कर दिया। ड्राई रन बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है कि पोर्ट, मतलब मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो बेसिकली किसके लिए दिया है, एपीआई सर्विस के लिए दिया है, राइट। एपीआई सर्विस उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता और कैसे है, और प्लस उसको अप्लाई कैसे करता है ओवर ईटीसीटी, तो उसको चेक करने के लिए मैंने कमांड चला दिया। मेरा पोर्ट का जो कमांड था वो था, उसके बाद मैंने कमांड क्या चलाया, ड्राई रन, और मैंने बोला इस ड्राई रन का जो आउटपुट आए वो किस में आना चाहिए, .yml फॉर्मेट में आना चाहिए। आप चाहो तो जेसन भी कर लो। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ इस टाइप का मेरे पास निकल के आ गया। ये बोलता है कि अगर आप kubectl रन ये वाला कमांड चला दोगे और जैसे हिट इंटर करोगे, इसका आउटपुट तो मैं क्या दे दूंगा कि पोर्ट क्रिएटेड, लेकिन बैकएंड में जो एपीआई इंस्ट्रक्शन ले रहा है प्लस एपीआई जो पेस्ट कर रहा है, एपीआई जो लिख रहा है ओवर द ईटीसीडी, वो कैसे लिख रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो जो लिखने वाला है वो कैसे लिखता है कि एपीआई का वर्जन V1 यूज कर रहा हूँ, काइंड में क्या कर रहा हूँ, पोर्ट यूज कर रहा हूँ, कुछ मेटा डाटा है मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली एक सिंटेक्स है जो ईटीसीडी पढ़ता है और अपने अंदर जो स्टोर करता है कुछ इसी सिंटेक्स में स्टोर करता है। तो ये सिंटेक्स लिखा कहाँ है, एपीआई वर्जन होता क्या है, काइंड होता क्या है, ये क्या होता है, तो उसके लिए ये बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, या दूसरी लैंग्वेज में बोले प्रोटोकॉल्स कुछ हैं जो कुबरनेटिस के प्रोटोकॉल्स हैं। कुबरनेटिस प्रोटोकॉल ये बोलता है कि अगर आपको कोई पॉड बनाना है थ्रू मी, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, और जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास कहाँ है, आगे दिया। मैंने कमांड चला दिया kubectl डिस्क्राइब kubectl, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा था कि अगर मुझे पोर्ट का ये जो जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं, लाइक एपी वर्जन कहाँ लिखा है, काइंड कहाँ लिखा है, तो उसके लिए मैंने कमांड चला दिया क्यूब एपीआई रिसोर्सेस। मैंने हिट इंटर किया तो मैंने कमांड कुछ गलत किया, kubectl एपीआई रिसोर्सेस, फिर मैंने रिसोर्सेस की स्पेलिंग भी गलत कर दी है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिसोर्सेस था बेसिकली, मैंने हिट इंटर किया तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आउटपुट आ गया। बेसिकली ये वो सारे रिसोर्सेस हैं जिसको सिर्फ एपीआई पढ़ता है। उसने बोला मेरे केस में सपोज मैं पोर्ट बना रहा था, तो मेरे पोर्ट बनाना मतलब वो काइंड की कैटेगरी में आता है जो मैं सर्विस यूज़ करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आओ, मैंने क्या देखा, POT पोर्ट, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये मेरे पास पोर्ट लिखा। उसके बाद ये कुछ वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स कि मैं नेम स्पेस में दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा कि इसका जो वर्जन है वो कहाँ लिखा है,
V1 लिखा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि सिर्फ POD ना लिख के आप PO भी यूज़ करो तो भी चलेगा। तो बेसिकली शॉर्ट नेम में क्या दिखा रहा है कि हाँ, इसका POD पॉड ना लिख के आप क्या करो, PO भी लिख के यूज़ कर सकते हो। और इस रिसोर्स का नाम क्या है, पॉड नाम। ऐसे ही अब मैं वापस आता हूँ। अब मैंने बोला कि मैं जो ये पूछ रहा था आपसे, अब ये बताओ, API वर्जन तो हमको पता चल गया, काइंड भी हमको पता चल गया, चलो ठीक है, ये कोई रिसोर्सेज का टाइप था और इस काइंड का जो वर्जन था वो क्या था, ये मैंने मान लिया। उसके बाद अब ये मेटा डाटा क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बाद कंटेनर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना है, ये हमको कैसे पता। तो बेसिकली क्या करना है कि अगर मैंने कमांड चला दिया kubectl, मुझे पोर्ट का एक्सप्लेन चाहिए मुझे कि अगर मुझे पोर्ट बनाना है तो पोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरा सिंटेक्स क्या होगा। तो मैंने कमांड चला दिया kubectl एक्सप्लेन पोर्ट। तो हिट इंटर कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है कि अगर आपको पोर्ट बनाना है तो आपके पास जो सिंटेक्स होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, API का वर्जन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास, अगर याद करो थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया था पोर्ट को, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले क्या था, API वर्जन। और ये API वर्जन का जो V1 आया है, ये अगर मैंने क्या किया, API रिसोर्सेज को मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि वर्जन 1 है। फिर मेरे पास काइंड क्या है, इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी है। उसके बाद मैंने ये हो गया, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, काइंड क्या है, काइंड की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली, इस फाइल से मिली। उसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, मेटा डाटा। उसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, स्पेसिफिकेशन। उसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, स्टेटस। तो ये बेसिकली इसमें क्या दिखा दिया उसने कि अगर आपको कोई पॉड बनाना है और उसकी खुद YML फाइल आपको बनानी है तो उसका सिंटेक्स आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली कहाँ से मिली कि kubectl का प्री डिफॉल्ट कोई डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे उसने क्या करके रखा है, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे के रखी है। अब जो हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं तो प्रैक्टिकली काम ऐसे ना लिख के, लंबी लंबी जेसन ना लिख के, हमारे पास ऑलरेडी इनकी टेम्पलेट्स पड़ी हैं। कहाँ पे, गूगल पे। वापस मैं आया, मैंने गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद मैंने क्या लिख दिया, सिंपल सा, सपोज मुझे पोर्ट चाहिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने पोर्ट। पोर्ट करके हिट इंटर किया तो मेरे पास क्या आ गया, पोर्ट कुबरनेटिस आ गया। मैंने थोड़ा सा नीचे जाके देखा तो मेरे पास ये, अगर मुझे कोई पोर्ट बनाना है तो उसका टेम्पलेट्स मेरे पास कहाँ पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है। मैं उठाऊं और इस टेम्पलेट्स को डाल दूं। अब ये तो मेरे पास एक नॉर्मल पोर्ट की इंफॉर्मेशन थी। एक नॉर्मल पोर्ट जब मुझे बनाना था तो उसके लिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी, जो मेरे पास टेम्पलेट्स थी, वो ये थी। अब आगे चल के जो मुझे सर्विस, जैसे कि मैंने आपको बेसिक में बताया था कि मेरे पास कुछ सर्विसेज होती हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा kubectl गेट पोर्ट, मैंने हिट इंटर किया और मैंने कहा kubectl डिलीट कर दो पोर्ट। कौन से पोर्ट को, सपोज मैंने क्या कर दिया, ये अच्छा खासा जो रनिंग पोर्ट था मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट हो रहा है। डिलीट होने के बाद क्या देखेंगे, मैंने फिर से कमांड चला दिया, कौन सा, तो मेरे पास पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 बचा, पोर्ट 1 गायब हो गया। लेकिन जब मैंने आपको बेसिक बताया था तो उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हम कुबरनेटिस में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हाईबिलिटी देगा। हाईबिलिटी मतलब मेरा पोर्ट मैं डिलीट कर दूंगा फिर भी डिलीट नहीं होगा। एग्जैक्टली आज भी होगा, बट ये बेसिकली क्या था, एक बेसिक पोर्ट था। हमने क्या किया है, कुछ हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, मैं वापस आया, मुझे कुछ जो जो सर्विस चाहिए होती हैं उसके अगेंस्ट में मैं क्या करता हूँ, अलग अलग सर्विसेज हैं। जैसे मैं अगर अब मेरे स्केलेबिलिटी की सर्विस चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, रिप्लिका कम RC ओके, रिप्लिका सेट। ये मेरा ऑब्जेक्ट, मुझे पता है बात कि अगर मुझे ये कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर मुझे कुछ ऐसी सर्विस चाहिए मेरे कुबरनेटिस पे कि मैं स्केल इन स्केल आउट कर पाऊँ, उसके लिए क्या है, ये सर्विस चाहिए। मुझे एक ऐसी सर्विस चाहिए जो मेरे पोर्ट को टेक केयर कर पाए, मेरे पोर्ट को लाइव कर पाए। अगर मेरा पोर्ट मैंने मैनुअली जाके डिलीट कर दिया तो मेरे पास वो पोर्ट की एक सर्विस चाहिए जो क्या कर पाए, उसका टेक केयर कर पाए। तो मेरे पास कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ डिप्लॉय।
मैंने क्या किया, अब डिप्लॉय की फाइल बनानी है मुझे, तो डिप्लॉय की फाइल बनाने के लिए मैंने कमांड चला दिया, क्या, kubectl एक्सप्लेन डिप्लॉय, फिर इंटर किया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर डिप्लॉय का आपको लिखना है तो यहाँ पे काइंड क्या देना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट देना पड़ेगा, वर्जन क्या देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये होगा। उसके बाद उसकी फील्ड क्या होंगी, ये होंगी। उसके बाद काइंड कुछ होगा, मेटा डाटा होगा, स्पेसिफिकेशन होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ बेसिकली। सबसे पहले एपीआई वर्जन होता है, फिर काइंड होता है, उसके बाद फिर आगे फर्दर चीज़ें होती हैं। तो ये फाइल बेसिकली हम बना ना करके हमने क्या किया, मैं वापस गया गूगल पे। गूगल पे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, डिप्लॉय। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गलत भी लिख दिया तो भी लेगा। तो डिप्लॉयमेंट का यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट दिखने लगा। थोड़ा सा नीचे किया मैंने, तो डिप्लॉयमेंट का कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा था। यहाँ पे आज भी क्या था, एपीआई वर्जन था। काइंड मेरा डिप्लॉयमेंट था। मेटा डाटा में क्या कर रहा हूँ, कोई मैं एक डिप्लॉयमेंट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने कुछ ये लिखा हुआ है। लेबल्स का क्या यूज़ है अब आगे देखेंगे। स्पेसिफिकेशन में मुझे कितने रिप्लिकास चाहिए, मुझे नंबर ऑफ पोर्ट कितने चाहिए, वो मैंने देख लिए। उसके बाद मुझे स्पेसिफिकेशन में क्या चाहिए था, जो कंटेनर बनेंगे उनके लिए जो इमेजेस चाहिए, वो इमेज कौन सी चाहिए, ये चाहिए। मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल बनाई। मेरे पास ऑलरेडी है, आई थिंक मेरे पास deploy.yml फाइल है। मैंने क्या किया, इसको vi किया। मैंने क्या किया इसको, तो ये वही फाइल है जो हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग मैंने नाम चेंज कर लिया। मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूँ, मैंने नाम इसका दे दिया डिप्लॉय टेस्ट। उसके बाद लेबल देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, हटा भी दो तो भी चलेगा, ना हटाओ तो। अब मुझे नंबर ऑफ रिप्लिका, जो नंबर ऑफ पॉड मुझे चाहिए वो कितने चाहिए, मैंने 3, यहाँ पे 3 लिखे हैं। मैंने बोला नहीं 4 कर दो मुझे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो आता है स्पेसिफिकेशन में मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, वो थी कि कंटेनर मुझे चाहिए जिसकी इमेज का क्या हो, जो इमेज का नाम क्या हो ये हो, प्लस इमेज का जो वर्जन होगा कौन सा होगा ये हो। मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। कुछ पोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है, तो बेसिकली जब nginx का पोर्ट बनता है तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट इसमें ऑलरेडी एक्सपोज होता है, तो इसलिए पोर्ट की इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है इसमें। मैंने क्या किया, WQ करके वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने क्या किया, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कमांड चला दिया kubectl create। अगर मुझे फाइल मेथड का यूज़ करना है तो मैं क्या लिखूंगा, kubectl create -f। और मैंने सबसे पहले इसके लिए क्या कर दिया, नेम स्पेस भी बना दिया एक नया। उसके लिए नेम स्पेस का भी थोड़ा सा मैं बता दूं, kubectl get ns एक कमांड होती है, इसको मैं लिख देता हूँ नेम स्पेस कमांड चला दिया। तो उसने बोला, मैंने नेम स्पेस की गलत स्पेलिंग कर दी, स्पेस, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ बाय डिफॉल्ट, जब हम कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ हमारे पास इतने नेम स्पेस पहले से बन जाते हैं। अब नेम स्पेस बेसिकली होता क्या है कि अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को कुछ आइसोलेट करना है, लाइक इसको, ये कुबरनेटिस क्लस्टर है, इसमें हो सकता है एट ए टाइम मल्टीपल टीमें काम करें, मल्टीपल यूजर टाइप काम करें। सपोज एक टीम है जो HR डिपार्टमेंट से टीम है, एक डिपार्टमेंट टेक्निकल टीम की डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। उसका डाटा मुझे क्या करना है, सबका अलग अलग सेपरेट करना है, राइट। अब मैंने क्या किया, बिना किसी रोक टोक के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पोर्ट बना दिया kubectl रन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक पोर्ट का नाम लिख दिया जिसका नाम है finance1 एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद मैंने जो इमेज ले ली यहाँ पे, वो ले ली इमेज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले ली रेडिस की इमेज ही ले ली। यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ, मैं क्या कर देख रहा हूँ, पोर्ट बन गया। यहाँ पे दूसरा फिर से मैंने लिख दिया finance2 कर दो, आ गया। तीसरा मैंने बोला अब यहाँ पे टेक्निकल टीम आई कुछ काम करने के लिए, उसने अपना पोर्ट बना दिया किस नाम से, tech1। वापस आके उसने फिर दूसरा tech2 बना दिया। तीसरे बार एक तीसरी टीम आई यहाँ पे, वो क्या कर रही है, यहाँ पे सपोज वो टीम मेरी लाइक ऑपरेशन टीम है, तो उसने क्या कर दिया, op1 करके बना दिया, और उसने क्या कर दिया, दूसरा पोर्ट बना दिया।
अब यहाँ पे आया मैं यहाँ पे कमांड चला दिया kubectl get पोर्ट। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सारी की सारी फाइनेंस के भी पोर्ट यहीं पे हैं, ऑपरेशन के पोर्ट भी यहाँ पे हैं, और उसके बाद मेरे पास टेक्निकल टीम के पोर्ट भी यहाँ पे हैं, उसके बाद कुछ ऑर्डनरी भी पोर्ट यहाँ पे था। अब बंदा बेचारा आया, कोई बंदा कुछ प्रॉब्लम थी, उसने क्या कर दिया kubectl डिलीट कमांड चला दिया, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, अपना ये कर रहा था पोर्ट उसको डिलीट करने थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से उसने क्या कर दिया, आपके भी पोर्ट डिलीट कर दिए। अब हो गई प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, kubectl डिलीट पोर्ट करना था यहाँ पे, पोर्ट कौन कौन से पोर्ट, ये सारे के सारे पोर्ट। ठीक है, अब आ गई प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेसी नहीं थी कि मेरे फाइनेंस के पोर्ट अलग बने जाके, ऑपरेशन के पोर्ट अलग बना जाके, टेक्निकल के पोर्ट अलग बने जाके। तो उसको आइसोलेट करने के लिए मुझे चाहिए था, एक मेरी रिक्वायरमेंट थी कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए, ऐसा टेनेंट बन जाए कि मैं अपने पोर्ट को अलग कर पाऊँ, फाइनेंस वाला अपने पोर्ट को अलग कर पाए, दूसरी टीम अपने पोर्ट को अलग कर पाए। तो आपके पास कुछ है क्या कुबरनेटिस में? तो कुबरनेटिस ने बोला हाँ, एक काम करो, आप अपने नाम से अलग अलग नेम स्पेस बना लो। एग्जांपल के तौर पे मैंने कमांड चला दिया kubectl क्रिएट नेम स्पेस, या इसको शॉर्ट में मैं स्पेस ना लिख के क्या लिखता हूँ ns, और मेरे नेम स्पेस का नाम था फाइनेंस, मैंने लिख दिया फाइनेंस। मैंने हिट इंटर कर दिया, तो मैं क्या देख रहा हूँ kubectl गेट पोर्ट, kubectl गेट ns। तो मैं क्या देख रहा हूँ, आज मेरे पास क्या बन गया है, फाइनेंस का। अब अगर मुझे फाइनेंस का कोई पोर्ट डिप्लॉय करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइनेंस 1 लिखा, और फाइनेंस 1 करने के बाद, सॉरी ये कमांड नहीं था, मैंने क्या कर दिया, सपोज यहाँ पर मुझे फाइनेंस 1 का कोई पोर्ट बनाना था, मैंने लिख दिया फाइन 1, और मैंने क्या कर दिया, इसको बनाने के बाद मैंने बोल दिया कि ये पोर्ट जो बने जाएगी, कहाँ पे बने जाएगी, फाइनेंस में बने जाएगी। तो क्या कर दिया इसने, मैं कमांड चला दिया kubectl गेट पोर्ट, आज मुझे पोर्ट दिखाओ कहाँ पर, किस नेम स्पेस में, फाइनेंस में दिखाओ। तो क्या बोल रहा है कि आपके पास फाइनेंस में, गलत मैंने दे दिया फाइनेंस की स्पेलिंग, तो क्या बोल रहा है कि आपके पास जो फाइनेंस नेम का फोल्डर बना है, एक प्रोजेक्ट बना है, उसके अंदर जो पोर्ट बने वो कितने बने, एक पोर्ट बना है। तो बेसिकली हम लोग जब आइसोलेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए हम लोग नेम स्पेस देते हैं। अब मेरे पास, मुझे मान लो मेरे इंजीनियर्स का कोई मुझे फोल्डर बनाना था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कमांड चला दिया kubectl क्रिएट, क्योंकि मैं फाइल मेथड का यूज करने जा रहा हूँ, -f वैल्यू -l deployment.yml, और मैंने बोला कि इसके जो रिसोर्सेज बने, जो इसके पोर्ट बने, वो कहाँ बने, एक फाइल है फाइनेंस, इस नेम स्पेस में बने जाके, मैंने हिट इंटर कर दिया। तो क्या कह रहा है ये, अच्छा ठीक है, वहाँ पे मुझे लोअर केस में डालना था, मैंने क्या कर दिया लोअर केस, अच्छा ओके। ये मैंने जो फाइल है मेरी vi.deployment, उसने क्या बोला कि भैया अगर आपको मेरा नाम रखना है तो आपको ये स्पेशल कैरेक्टर हटाने पड़ेंगे, प्लस साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कोई लोअर अपर केस नहीं लोगे। तो मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दिया, और मैंने फिर ये कमांड चला दिया। तो क्या कह रहा है कि आपके पोर्ट क्रिएट हो गए इनसाइड द फाइनेंस। आज मैंने कमांड चला दिया kubectl गेट पोर्ट और -n, और मैंने किया ये। तो क्या देख रहा हूँ कि मेरे वहाँ पे मैंने 4 नंबर ऑफ रेप्लिका 4 सिलेक्ट की थी, तो उसके अगेंस्ट में क्या बना रहा है, ये 4 नीचे वाला क्रिएटिंग हो रहा है बिकॉज इट्स टेकिंग टाइम। तो मैंने दोबारा कमांड चला दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे सारे के सारे पोर्ट आप आ गए हैं बिफोर 23 सेकेंड। आज मैंने कमांड चला दिया kubectl डिलीट करो, kubectl डिलीट करो पोर्ट को, कौन सा पोर्ट, फाइन को डिलीट करो, और ये कहाँ पे है, -n के फाइनेंस में है। -n कौन सा है, माइनस नेम स्पेस कौन सा है, तो फाइनेंस है। मैंने कहा ठीक है कर दो, डिलीट हो रहा है पोर्ट मेरा।
पोर्ट डिलीट हो गया, मैंने फिर से कमांड चला दिया, कौन सा, तो पोर्ट कहाँ गया, बिकॉज वो वाला जो पोर्ट बना था उसका कोई होल्डर नहीं था, उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। मैंने फिर से कमांड चला दिया डिलीट, और इस बार मैंने क्या कर दिया, मैंने कमांड चला दिया और मैंने इस बार पोर्ट कौन सा सिलेक्ट किया, मैंने हिट इंटर किया, ये पोर्ट फिर से डिलीट हो रहा है आज। और डिलीट होने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने फिर से कमांड चला दिया गेट फाइनेंस, तो आज क्या बोल रहा है कि आज भी कितने पोर्ट हैं, 4 पोर्ट हैं। पहले कितने पोर्ट थे, 4 पोर्ट थे, लेकिन मैंने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ पे कितने बचने चाहिए थे, 3 बचने चाहिए थे। लेकिन ऑलरेडी उसने क्या कर दिया, किसी ने बैकएंड में क्या कर दिया, एक पोर्ट को बना दिया। तो बेसिकली वो जो बनाने वाला था उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, kubectl गेट डिप्लॉय, मैंने हिट इंटर किया माइनस नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम मैंने हिट इंटर किया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हाँ कोई बंदा बैठा है, कोई सर्विस आपकी है जो क्या कह रही है कि अप टू डेट 4 हैं, अवेलेबल 4 हैं, मतलब इसकी जो करंट स्टेट थी वो क्या है, डिजायर स्टेट के बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने पोर्ट क्या किया था, इसको मैंने क्या कर दिया, एक विंडो और खोल ली, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी डुप्लीकेट विंडो खोल ली, और मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें बढ़ा दी। जैसे मैं इसके पास गया और इसकी रिप्लिका जो भी साइट थी उस पर मैं गया, जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लिका आज मैंने क्या कर दी, सपोज 10 कर दी, और भी कर दी 20 कर दी मैंने, और मैं WQ क्या कर दिया, ये कर दिया, और मैंने वापस कमांड चला दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा sudo su माइनस कर दो, और मैंने कमांड चला दिया मैंने कमांड चला दिया kubectl, इसमें आया, मैंने पेस्ट की, तो मैं क्या देख रहा हूँ, अच्छा kubectl गेट पोर्ट कर दिया, मैंने देखा कि 4 स्टेट है। मैंने कमांड चला दिया एक फिर से kubectl क्रिएट, इस बार क्रिएट ना करके मेरे पास ऑलरेडी फाइल मैंने करके रखी थी, तो मैंने क्या कर दिया, उसको अप्लाई -f, और मेरी फाइल का नाम क्या था, डिप्लॉय थी, मैंने हिट इंटर किया। तो बेसिकली क्या कर रहा है देखते हैं, मैंने कमांड चला दिया और कमांड से पहले क्या लिख दिया, तो क्या हो रहा है देखो, अच्छा मैंने सॉरी गलती कर दी, मैंने उसको अप्लाई तो किया लेकिन नेम स्पेस नहीं दिया, तो मुझे नेम स्पेस क्या देना था, मैंने हिट इंटर किया, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऑटोमेटिक मेरे क्या हो रहा है, कंटेनर बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आज इसकी स्टेट कितनी हो गई है, मैंने 20 कर दी थी, तो कितने पोर्ट बना के दे रहा है, 20 पोर्ट बना के दे रहा है इसके रिस्पेक्ट में। एक बार मेरे सारे के सारे पोर्ट रनिंग आ गए। अब इसमें देखो कुछ पोर्ट अभी 20 सेकेंड के पहले बने हैं, अभी बने हैं, लेकिन कुछ पोर्ट आज भी कब से बने हैं, 4 मिनट समथिंग सेकेंड पहले बने। तो बेसिकली ये वो पोर्ट हैं जो मेरे पास 3-4 मेरे पोर्ट पहले से चल रहे थे, तो वो तो बनेंगे रहेंगे ही, लेकिन जो नए पोर्ट, क्योंकि इसकी स्टेट कितनी हो गई थी अभी, मैंने फिर से कमांड चला दिया, मैंने कमांड चला दिया, ये आज इसकी स्टेट कितनी थी, 20 हो गई थी। तो 20 में से जो मेरे पहले के पोर्ट थे वो तो उतने रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ मैंने क्या किया, एडिशनल जो पोर्ट किया उसने अभी बना दिया। आज मैं वापस आया, मैंने कमांड चला दिया kubectl गेट पोर्ट कमांड चला दिया यहाँ पे, और मैंने क्या कर दिया, फिर से कमांड चला दिया kubectl गेट पोर्ट, और मुझे -n करना था, मैंने क्या किया, मैंने कमांड चला दिया, और मैंने क्या किया, एक काम करता हूँ, मैंने kubectl गेट पोर्ट कमांड चला दिया, और मेरा नेम स्पेस क्या था, 1 सेकेंड गाइस, मैंने क्या किया, मैंने कमांड चला दिया, और ये कौन सा था, हिट इंटर किया, तो मेरे पास kubectl था,
तो क्या किया उसने इतना दिया। आज मैंने कमांड चला दिया kubectl डिलीट करो पोर्ट को। कौन से पोर्ट को? ये सारे पोर्ट को मैंने क्या कर दिया, 1 बाय 1 मैंने क्या कर दिया। मैंने क्या कर दिया, और ये कहाँ थे, कौन से नेम स्पेस में थे। मैंने बोला कि इस नेम स्पेस के सारे पोर्ट डिलीट करता हूँ। मैंने जैसे कमांड चला दिया, क्या हिट इंटर किया और ये सब पोर्ट डिलीट होने लगे। मैंने क्या किया, वापस आया तो क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरे सारे के सारे पोर्ट क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको, तो सारे पोर्ट क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। लेकिन जैसे डिलीट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ बन भी रहे हैं, कंटेनर क्रिएट भी हो रहा है। कंटेनर क्या हो रहा है, क्रिएट भी हो रहे हैं। अब ये क्रिएट करने वाला कौन था, ये क्रिएट करने वाला बेसिकली जो था वो मेरा डिप्लॉय ऑब्जेक्ट था। तो बेसिकली क्या कर रहा है, वहां पे स्टेट कितनी थी इसकी मेंटेन करने के लिए, वहां पे स्टेट बेसिकली थी मेरी 20, और 20 को क्या करके रखेगा, वो मेंटेन करके रखेगा। मैंने कमांड चला दिया, ये डिलीट कर रहा है। मैंने क्या कमांड चला दिया, यहाँ से मैं वापस आया और यहाँ पे मैंने कमांड चला दिया kubectl git deploy, और कौन से नेम स्पेस में है ये कौन से नेम स्पेस में, ये स्पेस में मैंने हिट इंटर किया। मैंने देखा कि आज भी वो क्या कह रहा है कि हाँ आपकी जितनी भी स्टेट थी मैंने उसको मेंटेन करके रखा है, और मैंने क्या किया है, सारे के सारे मेरे पोर्ट अप हैं। मैं अगर यहाँ पे जाके कमांड चला के देखता भी हूँ, वापस इसमें आया, मैंने कमांड चला के देखा कि मुझे kubectl गेट पोर्ट बताओ, तो क्या वो कह रहा है कि आपके पास है। कुछ पोर्ट मैंने अभी बनाए हैं, कुछ पोर्ट मैंने अभी बनाए, लेकिन पहले से भी कुछ पोर्ट चल रहे हैं। तो पहले से जो पोर्ट चल रहे थे, मान लो मैंने क्या किया, आउट ऑफ 20 मैंने क्या किया 18 पोर्ट डिलीट कर दिए। तो जो 2 पोर्ट थे वो तो रहेंगे, लेकिन उसको अपनी स्टेट मेंटेन करने के लिए कितने और पोर्ट चाहिए, 18 चाहिए। तो उसने क्या किया, उस 18 के अगेंस्ट में उसने क्या कर दिया, दोबारा नए पोर्ट बना दिए। तो बेसिकली ये वो सर्विसेज थी जो हमारे पोर्ट को लाइव करके रखती थी, हमारे पोर्ट की टेक केयर करती थी। भले हमने डिलीट भी कर दिया है, लेकिन उसको क्या है, वो स्टेट जो है वो मेंटेन रखनी है। अगर मुझे पोर्ट डिलीट करने हैं, आपकी क्वेरी है कि सपोज मुझे पोर्ट डिलीट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने कहा कमांड चलाओ kubectl git deploy। मैंने हिट इंटर किया और मैंने बोला एक काम करो, आप इसको डिलीट कर दो, जो इसकी टेक केयर करने वाला बंदा था उसको डिलीट कर दो। मैंने कहा kubectl डिलीट और डिप्लॉय, और इस डिप्लॉय का नाम क्या था, हिट इंटर किया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, और ये कौन से नेम स्पेस में था, नेम स्पेस भी देना है मुझे। तो मैंने क्या कर दिया, और आज मैं जाके यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, कौन सा, वॉच कमांड चलाता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे मैं हिट इंटर करूँगा और हिट इंटर किया तो मैं क्या देख रहा हूँ, kubectl। तो मैंने क्या देखा कि पोर्ट क्या होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर दिया है जो ऑब्जेक्ट इन पोर्ट की टेक केयर कर रहा था। जो जब ऑब्जेक्ट ही फिनिश हो गया, ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया, तो इट मीन्स उसके अंदर जितने भी पोर्ट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो कुछ ये सर्विसेज होती हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम लोग आगे आगे देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये वो सर्विसेज होती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पोर्ट पे दी जाती हैं। आगे कुछ सर्विस देखते हैं, कुछ नोट सेलेक्टर वगैरह होते हैं, कुछ रोल इन रोल आउट करते हैं, उसके लिए भी डिप्लॉय होता है। कुछ आरसी था जो हमारे पोर्ट की टेक केयर कर रहा था, जो हमारी करंट स्टेट को मेंटेन करके रखता था, उसका नाम आरसी था। आरएस भी था, कुछ डिफरेंसेस थे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, कुछ स्टेटफुल स्टेट होते हैं, कुछ रोल बैक होते हैं। वो सारी की सारी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं इनसाइड द कुबरनेटिस। तो हम लोग वो आगे देखेंगे, आगे क्लास में, अपकमिंग क्लास में वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, रैप अप करते हैं। ओके, थैंक यू।